नमस्कार, सुनील यूट्यूब केयर में आपका स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हम पौधे के जड़ तथा तनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पौधे की पत्तियों के बारे में कि पौधे की पत्तियों की संरचना कैसे होती है, पौधे की पत्तियों का कार्य क्या है। साथ ही पढ़ेंगे कि पौधे में भोजन संचय के उपरांत पत्तियां किस प्रकार से बदलती हैं, पत्तियों का नाम किस प्रकार से बदलता है, अर्थात पौधों में भोजन संचय के उपरांत पत्तियों का रूपांतर किस किस के रूप में होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पत्तियां क्या होती हैं। देखिए, पत्तियां पौधे का वायवर्धी भाग होता है। हमें क्या होता है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे का वायवर्धी भाग होती है, जो पौधे के तने तथा शाखाओं पर चपटी आकार की लगी हुई होती हैं। साथ ही तनों के शीर्ष कलिका पर पाई जाती हैं। तो ये पौधे की पत्तियों की परिभाषा थी कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये पौधे के वायवर्धी भाग होते हैं, जो पौधे के तने व शीर्ष तने व शाखाओं पर चपटी आकार की पाई जाती हैं। अब पत्तियों की संरचना देखिए, पत्तियों की संरचना है जहां ये तने से लगी हुई होती है उसे हम देखो शाब्दिक भाषा में उसको हम डंठल कहते हैं, लेकिन इसको विज्ञान में देखा जाए तो उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। हम पढ़ेंगे पर्व हमने बताया था तने के बारे में कि पर्व संधियों के बारे में बताया था और पर्णवृंत के बारे में बताया था। तो ये जो डंठल आपको दिखाई पड़ रहा है ये भाग, इसे हम कहते हैं डंठल या पर्णवृंत कहते हैं। ये जो इसका फूला हुआ भाग है, फैला हुआ भाग है, इसे हम फलक कहते हैं। इस पूरे भाग को हम कहते हैं पत्तियों का फलक कहते हैं। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे हम सिरा कहते हैं। उसका जो बीज का आपको दिखाई पड़ा है, जो बीज का भाग पत्ती आप देखेंगे तो बीज का भाग होता है, इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। उसके बाद इसमें जो पतली पतली संरचनाएं दिखाई पड़ रही है इसको हम नसें कहते हैं, अर्थात पत्तियों की जो होती है बेल्स या नसें कहते हैं। साथ ही साथ जहां से इसका ये फलक, जहां से डंठल से फलक शुरू होता है वो उसको हम पर आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? पर आधार कहते हैं। तो इतने पत्तियों के भाग होता है। साथ ही साथ पत्तियों के निचली सतह पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। अभी आगे बताएंगे स्टोमेटा कार्य क्या होता है। अब पत्तियां का कम समझते हैं, पत्तियों का कार्य क्या है। पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पौधे का भोजन बनाना, क्योंकि पत्तियां जो है पौधे का रसोई घर कहा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग का खाना रसोई घर बनता है, इसी प्रकार पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे का रसोई घर कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि पौधे की पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो पत्तियां हरी होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं क्लोरोफिल के कारण। इसको आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। और यही क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। साथ ही जो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पौधों के जड़ों से जल, इसी से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो पहला क्या होगा? जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। साथ ही साथ पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान करती हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को पत्तियों के द्वारा ही निकालती हैं। इसके बाद ही पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करती हैं। इसमें गर्मी है, आप लोग देख रहे होंगे पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो ये अधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य पत्तियां ही करती हैं। अगला इसके बाद इसका एक कार्य क्या होता है कि पौधों की कुछ पत्तियां होती हैं वो परताने के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और वो पौधे के तने को ऊपर चढ़ने में सहारा देती हैं। जैसे मटर का परतान आप लोग देखते हैं, मटर का जो परतान होता है। कुछ पौधे की पत्तियां घटपड़ माने घड़े का आकार बना लेती हैं और कीटों को वो क्या करती हैं? पकड़ने का कार्य करती हैं, क्योंकि ये घटपड़ या पत्तियां या ऐसी पत्तियां जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी पत्तियां घड़े के आकार का बना होती हैं। और जब उस पर कोई कीट पतंगा बैठता है तो उसको क्या होती है? उसका मुंह बंद हो जाता है, तो उस कीट पतंगे से नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस पत्तियों का रूपांतर ऐसे भी होता है। कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं जो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे आप नागफनी देखे हैं। इसके बाद घिक्वार, इसको हम कहते हैं एलोवेरा या घिक्वार क्या होती है? वो इसके रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती है। कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं जो भोजन संचय करने के बाद ऊपर क्या होती है? फूल जाती हैं। जैसे आप लोग देखे हैं लहसुन, हमने लहसुन जो है तने के नाम लहसुन आप देखेंगे पत्तियों को, कभी कभी लहसुन प्याज आप लोग देखेंगे तो जो पत्तियां होती है उसके ऊपर ऐसे इस तरह से बन जाती है। अच्छा गोश्त, तो ये भोजन संचय क्या होता है? तो कली के रूप में बन जाती है। तो इसका भी कार्य पत्तियां करती हैं। साथ ही साथ जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो हमने बताया कि ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो पौधे की पत्तियों को इतना कार्य होता है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण का जो हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कराना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि पत्तियों का रूपांतर। इस प्रकार से हम जड़ों का रूपांतर पढ़े थे, तनों का रूपांतर पढ़े थे, उसी प्रकार पत्तियों का रूपांतर पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है परकंटक।
परकंटक, जो होता है कि कुछ पौधे की पत्तियां जैसे नागफनी होता है, नागफनी व नींबू, उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। और कांटों के रूप में रूपांतरित क्यों होती है? ताकि वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो। क्योंकि जैसे नागफनी हो गया, नींबू हो गया, ऐसे पौधे अधिकतर कहाँ, नींबू तो, लेकिन नागफनी का पौधा कहाँ होता है? ये रेगिस्तानी स्थानों पर, मतलब मरुभूमि में उगता है। और मरुभूमि में क्या होती है? वाटर की कमी होती है, जिससे इसकी पत्तियां क्या होती है? कांटों के रूप में क्या होती है? रूपांतरित हो जाती है। अगला है पर्णमूल, जैसे साल्विनिया। साल्विनिया का जो पौधा चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, साल्विनिया का पौधा पर्णमूल के रूप में क्या होता है? रूपांतरित होता है। इसी प्रकार पर्णपर्तान, हमने आपको बताया पहले ही कि मटर के पौधे की पत्तियां पर्तान के रूप में रूपांतरित होती हैं और पौधे के तने को चढ़ने में या बढ़ने में क्या करती है? मदद करती हैं। तो ये मटर इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है संग्रहण पत्रक। कुछ पौधे की पत्तियां क्या होती हैं? वो भोजन को संग्रहण करने के लिए फूल जाती हैं। जैसे आप घिक्वार देखें, घिक्वार देखिए, उसको क्या होता है? उसकी पत्तियां मोटी होती हैं। घटपड़, हमने बताया घटपड़ यूटी जो क्या नाम घटपैली पौधा होता है, वो पौधा ऐसा होता है घड़े के आकार का होता है, हमने पहले आपको बताया। तो वो पत्तियां क्या होती है? घटपड़ के रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती हैं, ताकि वहां पे नाइट्रोजन की कीट पतंगों को पकड़ के नाइट्रोजन की कमी पूरा किया जा सके। अगला है ब्लैडर। ब्लैडर के रूप में रूपांतर माने क्या होता है? यूटिक्लेरिया। चित्र में आप देखिए, यूटिक्लेरिया का जो पौधा होता है वो भी क्या होता है? कि ब्लैडर के रूप में रूपांतरित होता है, ये भी कीट पतंगों को मारने का कार्य करता है। इसके बाद है सहपत्र। सहपत्र माने कुछ पौधे की पत्तियां आप लोग रंग बिरंगी होती हैं, जिसको हम अपने घरों में गमलों में सजाना पसंद करते हैं। तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी होती हैं, ताकि क्या कीट पतंगे या भंवरे आकर्षित हो और प्रजनन की क्रिया संपन्न हो सके। तो ऐसे पत्तियां क्या होती है? रंगीन पत्तियों के रूप में क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो ये पत्ती के बारे में आपको बताया कि पत्ती की संरचना, पत्ती के कार्य और पत्ती का रूपांतर था। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आगे जाने से बसंतीकरण एक टॉपिक होता है, एक होता है मुरझाना, बिल्डिंग, बसंतीकरण, मुरझाना और वाष्पोत्सर्जन। 3 क्लास हम अगली क्लास में लिखे, 3 टॉपिक में अगली क्लास में लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना है। आपको आज के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद।